पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय में शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। मौके पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बरसते कहा कि इंडिया का नाम कहां-कहां बदलेंगे। प्रेसिडेंट का भारत लिखा है। वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोग ने सुना होगा। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर रोहित देखो ठहर रहा है, उधर ठहर रहा है। आप काहे का डर है भाई? है ना आईडी ठीक है, नाम से दीपक आईडी ठीक है ना। हटाओ ना यार, टीएनपी हटाओ, मैं मोबाइल पर से हटाओ ना जी। गठबंधन से डरे हुए अब टीएनपी को नहीं समझ में आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का लिख रहे हैं। पासपोर्ट पे टीएनपी कौन है वो? हर जगह जो है टीएनपी दबा ले यार। जो संविधान का जो किताब है वो नीचे डाल जो है भारत। अरे भाई प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए। फिर हाथ हिला रहा है। हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है, ये लोग डरे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा भाजपा को ही नुकसान होगा। साल का 365 दिन भी 365 दिन भी अगर अमित शाह बिहार रहे अभी क्या नीचे करिएगा तो भी हम लोगों का कुछ नहीं होगा, नुकसान भाजपा को ही होगा। अमित शाह 300 साल का 365 दिन भी 365 दिन भी अगर अमित शाह बिहार रहे अभी क्या नीचे करिएगा तो भी हम लोगों का। गया पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मामले में 4 अपराधियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि 3 मामलों में पुलिस की यह कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हत्या और बैंक कर्मी से लूट के मामले में भी 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि गया में हुए हत्या, समरसेबल चोरी और बैंक कर्मी से लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सबसे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गुरुआ में एक लूट की घटना हुई थी 28 तारीख को एक बंधन बैंक के कर्मचारी से 32,000 रुपये की, साथ में उनका 2 मोबाइल एवं बायोमेट्रिक मशीन भी अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया था। इसके संबंध में गुरुआ थाना में 418-23 कांड संख्या दर्ज हुआ 392 धारा में, जो कि लूट का धारा है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ शेरघाटी थे एवं थाना अध्यक्ष गुरुआ थे और टेक्निकल टीम के पदाधिकारी थे। इस टीम के द्वारा कड़ी मेहनत कर ये जो गिरोह था जिसने लूट किया था उसका सरगना को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो इसके जो साथी थे, इसके गिरफ्तार होने की सूचना पर वो लोग अपने अपने जो छुपने का स्थान था वहाँ से भाग गए थे, इसीलिए अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम रोशन कुमार है। रोशन कुमार से हम लोग 3,000 रुपये जो है लूटे हुए उसको रिकवर भी किए हैं एवं उसका जो मोबाइल है वो भी एक रिकवर हुआ है। और इस घटना में प्रयुक्त अपाची बाइक थी, तो एक अपाची बाइक बिना नंबर का है, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। अब इसकी जो वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और भी सीसीटीवी का मिलान कर रहे हैं कि ये एविडेंस में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें और भी जो लोग थे उनके लिए छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही इसका रिजल्ट निकलेगा। जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम रोशन कुमार है और ये औरंगाबाद जिला का रहने वाला है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। पटना के बड़े उद्योगपति रामलाल खेतान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद खेतान मार्केट के मालिक ने इस घटना की जानकारी कदमकुआं थाने में दी है। आपको बताते हैं कि लगातार उन्हें कॉल करके पैसे की मांग की जा रही है और गाली गलौज भी किया जा रहा है। सिटी एसपी वैभव शर्मा ने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मामला कदमकुआं थाने में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। परसों 5 बजे शाम को, और वो आदमी मेरे को मेरा नाम, मेरे फर्म का नाम, मेरे बेटे का नाम लेके मुझसे बात कर रहा था। तो मुझे लगा कि भाई उसके पास सारी जानकारियां हैं और वो
मेरे को फ़ोन पे कर रहा था कि मुझे कुछ मदद की आवश्यकता है। तो मैंने उसको कहा कि मैं पटना में नहीं हूँ। तो उसके बाद वो मेरे को भद्दी भद्दी गाली देने लगा और कहा कि तुम्हारा बहुत बुरा इंजाम होगा, तुम अपना समझ लेना अपने बेटा से, तुम्हारा बेटा मुझे जानता है। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो वो दिल्ली में था। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है इस तरह का। तो फिर हमको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ये साइबर क्राइम का मामला होगा। तो मैंने इसकी लिखित सूचना कल कदमकुआं थाना में दी और फिर कल रात में फिर मेरे पास में करीब 8:30 बजे उसका फ़ोन आया था और फिर वो मेरे को बोल रहा था, कल उसने कहा कि मुझे 600 रुपये की आवश्यकता है, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ और मुझे केरल जाना है। तो और फिर जब मैंने उसको डांट डपट किया तो फिर वो मेरे को गाली गलौज करने लगा। और आज कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है कि वो उसने कई लोगों को फ़ोन किया है, एक ही नंबर है और वो बाकी लोगों को भी यही बात कह रहा है कि मुझे 600 रुपया दीजिए। और आज किसी एक आदमी को उसने अपना कलकत्ते का यूको बैंक का अकाउंट नंबर दिया है और अपना नाम कोई सम भंडारी उसने बताया। खेतान मार्केट का कदमकुआं थाना क्षेत्र में रामलाल खेतान जी का एक एप्लीकेशन मिला है, जिसमें उनके द्वारा एक मोबाइल नंबर से गालियां देने और उनका नाम, उनके बेटे का नाम बोलकर गाली देने का लिखा गया है। इस पे हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाएगी। इसमें अभी सनहा दर्ज कर लिया गया है क्योंकि सिर्फ ये धमकी वाला केस है और अनुसंधान के क्रम में और सख्त आने के बाद इसे। भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय ओपी परिसर में थानाध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद के नेतृत्व में चहल्लुम और जन्माष्टमी के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद ने शांति समिति में आए लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। वहीं थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी, कहीं कोई किसी प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि माहौल को बिगाड़ने के ख्याल से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जन्माष्टमी रात में 12 बजे के बाद ही पूजा होगी, क्योंकि कृष्ण जी के अंधेरी रात में अष्टमी के दिन होती है। तो और ये उनकी जन्म होती है। तो संजोग वैसे कि ये हम लोग का दोनों एक ही दिन पर्व पड़ रहा है, लेकिन हम लोग जो है इसमें हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई दोनों मिल करके जिनका जिस एरिया है वहाँ पे वो लोग रह करके अच्छे ढंग से अपने जैसे मान लीजिए कि खलीफा वैरायटी चौक पर बेसे होती, जहाँ जहाँ ठकुरबाड़ी है मेन जगह, जैसे कोतवाली चौक वैरायटी चौक में होगी, आपका पीपल गाछ है, आपका फिर यहाँ साहेबगंज है, आदमपुरी, जहाँ जहाँ है जैसे उस पीढ़िया, तो उस जगह हम लोग का बना हुआ है रणनीति कि हम लोग की शांति समिति की कि अगर पहले अगर उधर से वो हमारी मोहर्रम जुलूस आ जाती है तो हम लोग पहले उनको विदा कर देंगे, फिर हम लोग अपना मनाएंगे और शांति ढंग से दोनों चहल्लुम वाला जुलूस। हाँ, चहल्लुम वाला ये जुलूस चलेगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि दोनों पर्व एक साथ आ रही है। कहना चाहते हैं कि हम लोग जितना शांतिपूर्वक ढंग से दोनों त्यौहार जो मनाया जाए। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी को खाली कराने के लिए जैसे ही हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ प्रशासन पहुंचा, स्थानीय लोग नाराज हो गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि बगैर सूचना के बार बार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को तबाह कर रहे हैं। इसके खिलाफ स्थानीय महिला पुरुष ने सभी ने आवास बोर्ड, सरकार, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए और जान दे देंगे, मकान नहीं देंगे के नारे लगाए। आपको बता दें कि स्थानीय हाउसिंग में रहने वाले गोलबंद हो रहे हैं और उनका साफ कहना है कि हम गरीब जाएं तो जाएं कहां, सरकार हम लोगों के रहने का तत्काल प्रबंध करे तब खाली करवाया जाए। देखिए आज क्या हुआ, दोपहर में जब हस्बैंड लोग नहीं थे, जबरदस्ती लोग घुस गए हैं घर में। कौन लोग? हाँ, पुलिस कर्मचारी, हाउसिंग बोर्ड वाले भी घुस गए हैं और जोर जबरदस्ती हम लोग को खाली कराया गया है। मर्द लोग नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी चोर की तरह घर में घुसे हैं और हम लोग बाथरूम में थे, नहा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे और घुस गए उस तरह से। ये गैर कानूनी है, इसलिए इस चीज पे हम लोग धरना फिर से देंगे, फिर से हम इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे। हमको घर चाहिए तो चाहिए, हम हाउसिंग बोर्ड तक जाके बैठेंगे, धरना देना पड़ेगा और वहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम धरना देंगे। घर दो या मार दो, बस घर दो या मार दो, मेरा एक ही नारा है, घर दो या मार दो। समय नहीं दिया गया था, नहीं दिया हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि पहले नोटिस जैसा वोट आ रहे कि दिए हैं, पूरा डेरा का सामान है ना, ऐसे नहीं ना पूरा फैमिली वाला दे रहा है। ये मामला किसी प्रकार की कोई नहीं है, ये बिहार राज्य आवास बोर्ड प्रमंडल 2 के पदाधिकारियों के द्वारा अनैतिक कार्य किया जा रहा है।
किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया है कि गरीब गुरबा जो बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में रह रहे हैं उनको निकाला जाए। किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं। हमने मजिस्ट्रेट से भी मांगा है कि आप आदेश हमको दीजिए, कौन सा आदेश आया है, तो नहीं, किसी प्रकार का नहीं। ये सक्षम न्यायालय जो होता है बिहार राज्य आवास बोर्ड का, उसके द्वारा ये कागज़ जो है चिपका दिया जाता है। ये लव लेटर दिया गया है। जो गरीब गुरबा, अभी बरसात का समय है, गरीब गुरबाओं को निकाला जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी संघर्ष मोर्चा इसका विरोध करती है। रोहतास महिला विद्यालय सासाराम परिसर में शिक्षक दिवस के मौके पर निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति उन्मुखीकरण विषय पर चर्चा की गई। निर्वाचन साक्षरता क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रोहतास के उप विकास आयुक्त शिखर आनंद ने छात्राओं के बीच कई अहम जानकारियां साझा की। कार्यक्रम का संबोधन जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने किया, जहां मतदान के प्रति युवा मतदाताओं की भागीदारी के संबंध में जानकारी दी गई। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में युवा मतदाताओं के बीच निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। मतदान की प्रक्रिया में भागीदार बनाने से संबंधित चर्चा की गई। रोहतास महिला महाविद्यालय सासाराम में निर्वाचन साक्षरता क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज की सभी छात्राओं के बीच निर्वाचन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। अपना मत बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको विवेक के आधार पर प्रयोग करना है। जाति, धर्म, भाषा, पैसा, इन सब से परे होके आपको ये अपने विवेक से यूज करना है कि आप किसको योग्य अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। यदि आप मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है, तो आपको वो कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जब ये चयन होता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चयन का माध्यम समय आता है, तब आप लोग वोट करने नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारा सबसे जरूरी है कि आप वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हों और मतदान करने के लिए निकले भी। केवल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ एक आंकड़ा है जो यहाँ की लोकसभा का है, मात्र 49% लोग मतदान करते हैं। पिछले बार उन्होंने किया है। आप समझिए 60% तो लोगों का नाम ही रजिस्टर्ड होता है। यदि 100 आदमी है तो 60 लोगों का नाम ही आएगा। 60 में 49% ने मतदान किया, मैंने 30 लोगों ने मतदान किया, मैंने 100 में से मात्र 30 लोगों ने मतदान किया और जीता जो, उसको कितना मतदान, कितने % वोट मिला। तो वास्तव में वो रिप्रेजेंटेटिव कितने % लोगों को हुआ? 10%। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के आह्वान पर नालंदा के सभी प्रखंड मुख्यालय में सरपंच और पंचों ने धरना दिया। प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना देकर इन लोगों ने अपनी मांग रखी। धरना का मुख्य मकसद 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाना है। इसी को लेकर सिलाव प्रखंड में पूर्व सरपंच मुनि प्रसाद की अगुवाई में धरना दिया गया। मुनि प्रसाद ने कहा कि वो लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना देकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि पंचायती राज मंत्री की ओर से पहले भी 7 सूत्री मांगों की पूर्ति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। साथ ही अन्य 4 सूत्री मांगों पर भी कोई विचार नहीं हुई है। इनका कहना है कि 2006 से ही सरपंच की मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। चेतावनी देते हुए इन लोगों ने कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। पंचगल 1 दिवसीय धरना पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज पूरे बिहार राज्य में पूरे प्रखंड में 1 दिन का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन करने का कारण क्या है कि हम लोग को सरपंच संघ की तरफ से 11 सूत्री के हम लोग को मांग किए हैं। उसमें पंचायती राज मंत्री 7 मांगों के पूर्ति करने के लिए आश्वासन दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हम लोग को 4 मांगे हैं जो कि मांग रखने के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हम लोग को 2006 से ही सरपंच लोगों का मानदेय राशि भुगतान नहीं हो रहा है। पंचगल 1 दिवसीय धरना पर हम लोग एकत्रित हुए हैं।
नालंदा के बिहार शरीफ स्थित हरदेव भाव में डीएम शशांक शुभंकर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर डीएम बिफर गए। डीएम ने आशा कार्यकर्ता की ओर से प्रसव कार्य में रुचि नहीं लेने पर नाराजगी के साथ फटकार भी लगाई। साथ ही निजी अस्पताल में मरीजों को ले जाने का मामला भी बताते हुए डीएम ने गहरी नाराजगी जताई है। मौके पर ही डीएम ने सिविल को निर्देश देते हुए लापरवाह स्वास्थ्य कर्मचारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। इतना ही नहीं, डीएम ने सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर को दीवार लेखन के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।